सभी गुरुजनों को प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं मीनूश्री। आज हम सभी यहाँ श्राद्ध पक्ष की महत्ता और पितरों को नमन करने के लिए इस विषय पर अपना एक व्याख्यान रखने जा रहे हैं। हम यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि इस विषय पर जो आज हमारा श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों को अपने पितरों के बारे में जो जानकारी रहती है कि कोई पितृदोष बताता है तो हम लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। तो क्या हमारी पत्री में जो पितृ है वो किस तरीके का दोष बना रहा है और किस तरीके से हम इस दोष को जाने। तो आज हमारे इस मंच के ऊपर अलग अलग विधाओं से पितृदोष के बारे में बताने के लिए यहाँ गुरुजन एकत्रित हैं। तो उन सभी को नमन करते हुए आज इस विषय के व्याख्यान के लिए मैं सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री राज राजेश्वरी ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान पंढरपुर और श्री मंत्रा और श्री ऐश्वर्यम कल्पांत साधना परिवार की ओर से आयोजित यह एक निःशुल्क वेबिनार है और इस वेबिनार पे हम सभी एकत्रित हुए हैं ये जानने के लिए कि पितृदोष को हम कैसे पता करें। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य योगेश भारद्वाज जी को। मैं आपका सर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत समय के बाद आपसे एक नए सिरे से मुलाकात हो रही है और अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपने जो ये हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक विद्याओं के ज्ञाता हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला आपसे वैदिक ज्ञान लेने के लिए। आपके पास ऐसा एक ज्ञान का सरोवर है जिसमें इतने मोती बिखरे हैं कि उसे सीखने के लिए जितनी भी डुबकियां लगाई जाए उतनी थोड़ी लगती हैं। तो कुंडली के माध्यम से हम कैसे जाने कि कुंडली में कैसे पितृ दोष को हम देख पाते हैं और इसके वक्तव्य को रखने के लिए आज हमारे बीच योगेश भारद्वाज जी हैं। इनके लिए कुछ भी कहना मेरे लिए तो बहुत ही शब्दों की कमी पड़ेगी क्योंकि सर से मैं वैदिक ज्ञान ले चुकी हूँ और सर के पास इतना अथाह ज्ञान का भंडार है कि जितना लिया जाए उतना ही थोड़ा। तो मैं अब निवेदन करूंगी योगेश भारद्वाज सर, आप आकर के अपना पितृ दोष के लिए कुंडली से हम इस दोष को कैसे जाने, आप अपना मंतव्य रखें यहाँ मंच पर। धन्यवाद मीनू जी और सभी उपस्थित सज्जनों को देवियों को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वैदिक ज्योतिष में पितृदोष को किस तरह से देखा जा सकता है, क्या उसके नियम होते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये प्रेजेंटेशन मेरी आपके साथ स्क्रीन पे आ रही है, आप ये कंफर्म कर सकते हैं प्लीज़। एक प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की, क्या आप लोगों को आ रही? ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो मूल सिद्धांत हैं वैदिक ज्योतिष के पितृदोष देखने के वो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो पितृदोष पहले होता क्या है, थोड़ा सा सभी को पता है। पितृदोष अपने स्वयं के पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। हमने जो भी कर्म किए हैं उसका जन्म हमें इस जन्म में मिलता है। तो पितृदोष में कुछ हमारे ऐसे कर्म हो सकते हैं जो हमने खुद ही पिछले जन्मों में दुष्कर्म किए हैं, जिनका फल हमें इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। दूसरे तरह के वो कर्म होते हैं जो हमारे ही कुल के पूर्वजों द्वारा किए गए हों, उनका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे अगर हम जिस कुल में पैदा होते हैं उसकी धन संपत्ति हमें मिलती है। आपको अपने दादा परदादा उनसे पिछली पुश्तों की जिन जमीनों पे वो खेती करते हुए आ रहे थे, आज हमें वो जब जमीन मिलती है जो करोड़ों की होती है, तो उसके साथ साथ उस जन्म के हमें कर्म भी मिलते हैं। तो वो तो सत्कर्म है। जो आपको लैंड प्रॉपर्टी जो मिल रही है, करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है, वो तो सत्कर्म है। बट उसके साथ साथ अगर कुल के अंदर कोई बुरे कर्म हुए, वो भी इनहेरिटेंस में आपको मिलेंगे, वो भी हमें अपने कुल से मिलते हैं। तो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जो हमारे कुल के अंदर जो भी कर्म हुए हैं उनका फल भी हमें मिलता है। कुल को कोई गलत कर्म की वजह से, कुल के किसी इंसान को या कुल के कुछ लोगों को अगर कुछ गलत कर्मों की वजह से किसी की बद्दुआ लगी है, किसी ने, जिसे हम कहते हैं श्राप दिया है, किसी ने दिल से कोई बद्दुआ दी है, वो भी कुल को लगती है।
ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रामायण में, महाभारत में भगवान राम को भी अगले जन्म तक भुगतना पड़ा था। कृष्ण जन्म में उन्होंने भुगती थी चीजें। जो कृष्ण जन्म में उन्होंने गलत काम किए थे, उनका अगले जन्मों में उन्हें भुगतना पड़ा। जो कृष्ण जन्म में उन्होंने कुछ जो उन्हें सजा मिली थी, वो इसलिए कि उन्होंने अपने पूर्व अवतारों में वो कुछ कर्म ऐसे किए थे। तो किसी को अगर दिल से कोई हमारे कुल को किसी ने कोई बुरी दुआ दी है, वो भी हम कुल को लगती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये हमें ये पितृदोष के कारण बन सकते हैं। अब पितृदोष सत्य है या मिथक है, ये सही है या गलत है? कुछ लोग कहते हैं कि पितृदोष नाम की कोई चीज नहीं होती। तो पितृदोष सही है या गलत है, ये सच है झूठ है, इसके बारे में देखते हैं। पितृदोष को, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अन्य घटनाओं की तरह से हम पितृदोष को देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि आपकी ज्योतिष में हम किसी को कहते हैं कि आपकी नौकरी अच्छी चल रही है या खराब चल रही है, अगर आप किसी को कहते हैं कि आपकी इस समय तबीयत खराब हो सकती है इन महीनों में, ठीक है, आने अगले साल हो सकता है फरवरी महीने में आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप इस चीज़ को फरवरी महीने में जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई आपको पूर्व जन्म के बारे, पिछले समय के बारे में बताता है, वो आप उसे चेक कर सकते हैं। बट क्या पितृदोष को आप देख सकते हैं? नहीं, पितृदोष को प्रत्यक्ष तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि किसी ने अपना स्वयं का पूर्व जन्म नहीं देखा, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो एक ज्योतिषी या कोई दूसरा इंसान हमारा पिछला जन्म कैसे देख सकता है? जब ज्योतिषी ने अपना ही पूर्व जन्म नहीं देखा है, तो वो हमारा पूर्व जन्म कैसे देख सकता है? और वो ये कैसे कह सकता है कि आपके यहाँ कोई पितृदोष है? तो इन्हीं कारणों की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि पितृदोष होता नहीं है, केवल एक मिथक है। तो पितृदोष का केवल एक आभास होता है। कुंडली से, ज्योतिष से या दूसरे तरीकों से जो हमारे पूर्वज हमें देखे गए हैं, उनसे आपको एक आभास मिलता है कि आपकी कुंडली में, आपके जन्म में, आपके इस जीवन में कुछ पिछले जन्मों के बुरे कर्म चले आ रहे हैं। और ये वो कर्म होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, इन सब कारणों के साथ साथ यदि किसी भी कारण से अगर हमारे पितरों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, जिसे कहते हैं कि आत्मा भटक रही है उनकी, ठीक है, वो भी पितृदोष का एक कारण बनता है। क्योंकि यदि हमारे पितरों की आत्मा इस लोक में भटक रही है, उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिली है, तो जब तक वो आत्मा पीड़ित रहेगी, वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में हमारे पास सहायता के लिए आएगी। हम वो पहचान नहीं पाएंगे, फिर वो रुष्ट होकर हमें कोई बुरा प्रभाव दे सकती है। और भी उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक बेसिक आपको आइडिया मिल गया होगा कि पितृदोष जो होता है, अगर हमारे साथ जो कर्म हुए हैं या हमारे कुल के साथ जो कर्म हुए हैं, उनके साथ साथ यदि हमारे किसी पितर की आत्मा किसी कारण से, अकाल मृत्यु की वजह से, या उनका संस्कार ठीक से नहीं हुआ, या किसी भी अन्य कारण से अगर यदि उनकी आत्मा भटक रही है, तो वो भी पितृदोष का कारण बनता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि ये सब कारणों से पितृदोष बन सकता है। पितृदोष जब होता है, तो जैसा हमें पता है या हमने सुना है, पितृदोष की वजह से जीवन में काफी कष्ट रहता है, जीवन काफी संघर्षमय हो जाता है। बार बार जिंदगी में असफलताएं या बाधाएं आती हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, कोई काम करने जाते हैं वो एक बार में हो नहीं पाता, बार बार चीज धन का नुकसान होता है। तो इस तरह की परेशानियां जिंदगी में आती हैं जब अगर किसी के पितृदोष होता है। घर परिवार में अशांति रहती है, बच्चों की तबीयत बार बार खराब होती रहती है, घर के अंदर सदस्यों की तबीयत बार बार खराब रहती है, घर परिवार में अशांति रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बिना किसी कारण। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये लक्षण होती हैं पितृदोष। जीवन में अगर आपके बार बार परेशानियां आ रही हैं, बार बार घर के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, तो ये पितृदोष का कारण होता है। पर अभी मैंने एक शब्द मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर कि किंतु ये सब घटनाएं केवल पितृदोष से नहीं होती हैं। तो हर आपकी जिंदगी में हमारे साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है, उसका कारण केवल पितृदोष नहीं होता। यही होता है कि जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अब ज्योतिषी हर तरह के होते हैं, यदि आप किसी के पास सलाह के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर भी हर तरीके के होते हैं। तो कई बार हर घटना के पीछे पितृदोष का कारण बता दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर घटना के पीछे पितृदोष ही कारण हो सकता है आपके परिवार में कोई पितृदोष ना हो, बट किसी अन्य कारण से आपको जीवन में परेशानियां आ रही है। हो सकता है उस समय का वो समय खराब है, अभी आपका 2-3 साल से समय खराब चल रहा है, आने वाले 4-5 साल बाद आपकी हो सकता है दशा समाप्त हो जाएगी और आज के बाद आपका समय दोबारा ठीक हो जाएगा।
तो हर घटना के पीछे पितृदोष भी नहीं होता। पितृदोष एक ऐसी चीज होती है जो लगातार जीवन में चलती रहती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं दशा के ऊपर निर्भर करती हैं। जब खराब दशा आई तो समय बदल जाता है, जब अच्छी दशा आती है तो वही परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। पितृदोष उसकी जगह एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में लगातार बनी रहती है। तो हर बुरी चीज के लिए, घर में परेशानियों के लिए केवल पितृदोष ही जिम्मेदार नहीं होता। हर चीज के पीछे पितृदोष कारण नहीं होता। इसीलिए पितृदोष को पहचानना जरूरी होता है कि क्या वास्तव में पितृदोष है या हम केवल पितृदोष की रेमेडी करे जा रहे हैं, और रेमेडी हमें कुछ और करनी थी, कारण कुछ और है, हम जबरदस्ती पितृदोष के पीछे पड़े। ठीक है। तो हर तरह के आपको सलाह देने वाले लोग भी होते हैं, हर तरह का जो किसी भी चीज के लिए पितृदोष को दोषी ठहरा दें, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ज्योतिष में पितृदोष को पहचानने के संकेत दिए। तो अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपकी दशाएं भी हो सकती हैं, जो एक टेम्परेरी रीजन भी हो सकता है। पर ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के पुण्य या पाप कर्म जुड़े हुए हैं। अब वो क्या वो पितृदोष में कन्वर्ट हुए हैं या केवल एक टेम्परेरी फिनोमेना है। जैसे साढ़े साथी आती है, साढ़े साथी में भी हमें परेशानी आती है। अब साढ़े साथी में अगर परेशानी आ रही है तो आप उसे अगर पितृदोष को उसका कारण मान लेंगे तो वो गलत, वो किसी और रीजन से भी हो सकती है। तो जो भी हमें मिल रहा है डेफिनेटली हमें पिछले जन्म के पूर्व जन्म के पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर मिल रहा है। पर केवल हर चीज के लिए पितृदोष को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। तो पितृदोष को वैदिक ज्योतिष में कैसे देखा जाता है? पितृदोष को समझना जरूरी है सही तरीके से कि पितृदोष होता कैसे है। वैदिक ज्योतिष में पिता का कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। सूर्य जो है कुंडली में कहीं भी बैठा हो वो हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पिता का कारक होता है। यदि हमें अपने पिता के बारे में कोई भी चीज देखनी है तो वो उसके लिए हम सूर्य की सहायता लेंगे। कुंडली में हम सूर्य ग्रह को स्टडी करेंगे, सूर्य ग्रह का एनालिसिस करेंगे, उससे हमें अपने पिता के बारे में पता चलता है। तो पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है और पिता के बारे में देखने के लिए नवा भाव देखा जाता है। कुंडली का नवा भाव जो होता है वो पिता का कारक भाव होता है। अब क्योंकि पिता का कारक ग्रह सूर्य है और पिता का कारक भाव नवा है, तो यदि सूर्य और नवा भाव पीड़ित होगा एक साथ, यदि नवा भाव जो सूर्य का जो पिता का कारक भाव है और पिता का कारक ग्रह सूर्य, अगर ये दोनों एक साथ कुंडली में पीड़ित होंगे तो पितृदोष का संकेत आता है। तो यदि आपकी जिंदगी में परेशानियां किसी और भाव से आ रही हैं, किसी और ग्रह की वजह से आ रही हैं, तो वो ग्रह जिम्मेदार है, वो पितृदोष का कारण नहीं होता। अब पितृदोष पैदा कौन सा ग्रह करता है? ये तो हो गया कि पिता का कारक सूर्य हो गया, पिता का कारक भाव नवा भाव हो गया। अब सूर्य को और नवे भाव को पीड़ित कौन करेगा? कौन सा ग्रह आके सूर्य और पिता के भाव को पीड़ित करेगा? तो वो ग्रह, उसका जो कारक माना गया है वो माना गया है शनि। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो यही है कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु होते हैं, परम शत्रु हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, शनि मृत्यु का कारक है। सूर्य प्रकाश है, शनि जो है काला अंधकार है। बहुत सारे कारण उसके दिए जा सकते हैं। तो पितृदोष का कारक शनि ग्रह को माना गया है वैदिक ज्योतिष। यदि सूर्य पर और नवे भाव पे, जैसा मैंने कहा कि सूर्य और नवा भाव जो होते हैं ये पिता के कारक होते हैं, तो यदि सूर्य और नवे भाव पे शनि का अत्यधिक प्रभाव होगा, मैंने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है अत्यधिक प्रभाव, तो यदि सूर्य और नवे भाव पे शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव आता है तो पितृदोष के उसमें इंडिकेशन आते हैं, तो वो पितृदोष का कारण हो सकता है। दक्षिण भारत के ज्योतिष में शनि से ज्यादा राहु केतु को प्राथमिकता दी जाती है। तो थोड़ा यहाँ पर भी मतभेद है कि दक्षिण भारत में राहु केतु को ज्यादा दिया जाता है, उसमें भी राहु को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष में, पाराशर ज्योतिष में, या जो ज्योतिष उत्तर भारत में प्रचलित है उसमें शनि का प्रभाव इसमें लिया जाता है। थोड़ा सा ये मत में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप शनि के साथ साथ राहु को भी देख सकते हैं। यदि शनि के साथ राहु का भी प्रभाव आ रहा है तो आप उसको पितृदोष का एक कारण मान सकते हैं। आप जैसे कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ड्स, आप इधर की भी अच्छाई ले लीजिए, उधर का भी ले लीजिए। शनि और सूर्य को आप स्टडी।
सॉरी शनि और राहु के साथ आप सूर्य को स्टडी करिए चार्ट में, तो आपको उसका पितृदोष का कारण उसमें नजर आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ कुंडली दिखाता हूँ कि किस तरह से पितृदोष को कुंडली में प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। अब ये एक जन कुंडली मैंने ली है। यहाँ पर आप सूर्य को और नवें भाव को देखिए। सूर्य नवें भाव में ही है। सूर्य, ये जो भाव है जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये नवा भाव कहलाता है। ये भाव जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का नवा भाव है। जिनको जो ज्योतिष की थोड़ी सी समझ है उन्हें पता है कि ये क्यों नवा भाव है। पहले भाव से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवा भाव है। यहाँ पर 2 नंबर राशि लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब यहाँ राशि 2 नंबर की आ रही है। तो नवा भाव मतलब ये पिता का कारक भाव है। इस भाव से हम पिता के बारे में स्टडी करेंगे। सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रह यहीं नवें भाव में बैठे। अब यहाँ पर नवें भाव में सूर्य के साथ देखिए, सूर्य के साथ ही शनि ग्रह भी बैठे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नवें भाव में शनि ग्रह और शनि ग्रह बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य की युति या कंजंक्शन नवें भाव में ही हो रही है। तो शनि का जो प्रभाव है वो नवें भाव पे भी जा रहा है, क्योंकि शनि नवें भाव में बैठे हुए हैं पिता के घर में। शनि ग्रह जहाँ भी बैठते हैं वहां पर लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। ये ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। शनि ग्रह जहाँ भी बैठेंगे वहाँ जिंदगी में थोड़े से चैलेंजेस उस भाव में आएंगे, कुछ परेशानियां चैलेंजेस लाइफ में रहेंगी। और पिता के घर में बैठेंगे तो वो एक इंडिकेशन आ जाता है आपको कि शायद पितृदोष होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए और चीजें देखी जाएंगी कि शनि ग्रह जो हैं ना केवल नवें भाव में बैठे हैं बल्कि सूर्य के साथ भी बैठे हुए हैं। तो शनि ग्रह एक साथ नवें भाव को और सूर्य दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। दोनों को एक साथ शनि ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, शनि भाव सूर्य को भी और नवें भाव को भी। और इसके साथ साथ सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि भी जा रही है। मंगल की चौथी दृष्टि ये भी सूर्य के ऊपर जा रही है। ये भी सूर्य के तेज को, सूर्य की रोशनी को या सूर्य के बल को कम कर रही है। और मंगल की जो दृष्टि जा रही है ये वैसे भी छठे भाव से जा रही है। ज्योतिष का अगर थोड़ी सी नॉलेज आपको है, आपको पता है कि छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का, परेशानियों का इस उपचय भाव होता है ये। तो मंगल की दृष्टि छठे भाव से सूर्य के ऊपर जा रही है, ये भी सूर्य को पीड़ित कर रही है। तो सूर्य यहाँ पर, सूर्य में बल बहुत कम है। सूर्य में बल बहुत कम है, कई कारण उसके हैं। सूर्य शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य शनि से पीड़ित हैं, भाव भी शनि से पीड़ित है, और मंगल की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर जाती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर पितृदोष हो सकता है। अब ये जो पितृदोष है ये यहाँ पर इंडिकेशन आ गया है। इस सज्जन की कुंडली में यदि और कोई चीज ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होता, अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं होता तो इनकी जिंदगी की परेशानियों के लिए हम पितृदोष को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये केवल यहाँ पर पितृदोष का एक इंडिकेशन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है। तो इसलिए इनकी लाइफ की, जिंदगी की परेशानियों में पितृदोष एक कारण बन सकता है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ कुंडली का, एक और कुंडली लेते हैं हम। अब इस कुंडली में आप देखेंगे, इस कुंडली में भी सूर्य ग्रह नवें भाव में बैठे हुए हैं, पर यहाँ पर शनि नहीं है, यहाँ पर सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से ये बुधादित्य योग बन रहा है। पर यहाँ पर क्यों इंडिकेशन आ रहा है पितृदोष का? क्योंकि सूर्य जो है एक तो यहाँ पर नीच के हैं, सूर्य नीच के हैं, तो सूर्य के अंदर बल अपने आप ही कम हो गया। सूर्य के अंदर उसकी जो तेज होता है, सूर्य के अंदर उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं वो अपने आप कम हो गई, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच के। नीच का ग्रह जो है वो शुभ प्रभाव नहीं देता, कुछ ना कुछ वो अशुभता उसके प्रभाव में रहती है। तो सूर्य एक तो नीच के हो गए, दूसरे सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। यहाँ पर देखिए सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई है। ये शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर शनि की जा रही है। उसके साथ साथ सूर्य के ऊपर फिर दोबारा से मंगल की दृष्टि आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नौवें भाव के ऊपर अब शनि की कंजंक्शन नहीं है, शनि की युति नहीं है, सूर्य के साथ युति नहीं है, ना शनि नौवें भाव में बैठे हुए हैं, बट शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि जा रही है। सूर्य खुद वहां पर नीच के हैं और साथ में मंगल की भी दृष्टि जा रही है। ठीक है, मंगल की दृष्टि से भी सूर्य वीक हो गए। अब वीक ग्रह जो होता है उसके ऊपर अगर दूसरा कोई और मेलेफिक इफेक्ट आएगा तो वो उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि यदि हमारी, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोल्ड हो रहा है, अगर हमें जुकाम है, कोल्ड है, उसी समय अगर कोई और प्रॉब्लम भी आएगी, स्टमक प्रॉब्लम भी अगर आएगी, फूड पॉइजनिंग की हल्के से भी इंडिकेशन हुई, तो बॉडी फटाफट
बॉडी में जल्दी से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से एक रोग मौजूद है, आपकी बॉडी पहले से कमजोर है। तो यहाँ पर सूर्य वैसे नीच के हो गए, उनके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि आ रही है, और साथ साथ थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट अगर एस्ट्रोलॉजी का लेते हैं तो यहाँ पर राहु का भी प्रभाव, राहु का पाप प्रभाव भी सूर्य के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य के राशि लॉर्ड सूर्य जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हुए, और शुक्र जो है वो राहु के साथ बैठे हुए। तो सूर्य जो है, सूर्य के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव जा रहा है, और सूर्य का भाव पीड़ित है, क्योंकि सूर्य का लॉर्ड जो है वो राहु के साथ बैठे हुए। अब सूर्य के ऊपर यहाँ पर भी 3-4 प्रभाव आ गए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो हम मानते हैं कि शनि का प्रभाव आ रहा है, शनि का प्रभाव यहाँ भी सूर्य के ऊपर जा रहा है, और 9वें भाव पे भी जा रहा है, 9वां भाव भी पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है। तो ये भी एक पितृदोष का कारण, यहाँ पर पितृदोष का इंडिकेशन इसमें आ रहा है। अब पितृदोष का निवारण कैसे करते हैं, तो निवारण के बारे में भी आपको अन्य गुरुजन भी बताएंगे कि किस तरह से उसका निवारण करते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत ब्रीफ के अंदर। एक तो जैसे हम कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात किसी भी परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो उसका पूर्ण विधि के साथ संस्कार कीजिए। जो भी संस्कार के पश्चात जो भी नियम होते हैं, जो भी पूजा करनी होती है वो करें। तो यही सबसे पहले तो उनका सभी तरीके उनका पूर्ण संस्कार करें। नंबर 2 ये है कि हर वर्ष जब भी पितृपक्ष होता है और जब भी उनकी बरसी होती है तो उनका तर्पण और श्राद्ध कीजिए, विधि पूर्वक शास्त्र अनुसार उनका तर्पण और श्राद्ध कीजिए। यदि अत्यधिक पितृदोष है, यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि अगर कुंडली में पितृदोष आ रहा है और आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहे हैं कुंडली से कि पितृदोष है, उसके साथ साथ ये जी जीवन में भी परेशानियां आ रही हैं, तो बहुत लोग आपको कहते हैं कि आप ये पूजा कर दीजिए, घर पे पिंडदान कर दीजिए, हरिद्वार जाके पिंडदान कर दीजिए। लोग हरिद्वार जाके पिंडदान करते हैं, उसके बाद भी रिलीफ नहीं आता। फिर कोई कहता है कि त्र्यंबकेश्वर जाके या उज्जैन जाके कर लीजिए, वो भी करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। उत्तर भारत के लोग हरिद्वार को ज़्यादा मान्यता देते हैं, दक्षिण भारत के लोग किसी और जगह जाएंगे, पश्चिम भारत के लोग उज्जैन में जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से राजस्थान के लोग पुष्कर में जाके श्राद्ध करते हैं। तो अलग अलग स्थान बने हुए हैं। तो यदि आपने किसी भी तीर्थ स्थान में जाके श्राद्ध कर दिया है, पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया है, उसके बाद भी यदि आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो आप इधर उधर जाके और समय और पैसा वेस्ट मत करिए, उससे कुछ नहीं होगा इधर उधर जाने से। आपका उस समय ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कोई ऐसा तरीका जिससे पितृदोष से परमानेंट मुक्ति मिल जाए, पितृदोष पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो उसके लिए हिंदू धर्म के अंदर जो प्रावधान दिया गया है, हिंदू धर्म के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष है तो गया तीर्थ में, बिहार में गया तीर्थ में जाके पितरों का पिंडदान और श्राद्ध करिए, विधि पूर्वक वहाँ पर जाके पिंडदान और श्राद्ध करिए। वहाँ पर जो भी श्राद्ध करते हैं आप, वहाँ पर पितरों का जाके जो भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं, उसके बाद पितरों की आत्माओं को पूर्ण रूप से इस लोक से मुक्ति मिल जाती है। ये चीज शास्त्रों में केवल और केवल गया तीर्थ के बारे में बताई गई है। यदि आपके घर में कोई छोटा मोटा पितृदोष है या कोई आत्मा पीड़ित नहीं है, तो आप हरिद्वार या कहीं और जाके श्राद्ध कर सकते हैं। यदि बहुत बड़ा पितृदोष है और आत्माएं यदि पीड़ित हैं आपके परिवार की, तो उसके लिए केवल गया तीर्थ के बारे में ही बताया गया है कि गया तीर्थ में आप जाके उनका श्राद्ध करिए। वहां पर जाने से पितरों की आत्माओं को इस लोक से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। वो अपने अगले रास्ते, अपनी अगली जर्नी पर, अपनी अगली यात्रा पे चली जाती है। वहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। ये अगर आप आराम से गया तीर्थ के बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप उसका श्राद्ध कर सकते हैं। रामायण में उल्लेख है कि सीता जी ने भी अपने पिता का वहीं जाके श्राद्ध किया। तो उससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि रामायण में जो सीता जी ने बताया, सीता जी के बारे में, रामायण में या अन्य ग्रंथों में जो सीता जी के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया था, रामायण में नहीं बट अन्य ग्रंथों में, तो उससे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। पहली तो ये कि गया तीर्थ बहुत पुराना है और पुरातन काल से वहाँ पर श्राद्ध कर्म होते रहे। नंबर 2 चीज़ ये कि श्राद्ध कर्म केवल पुरुष में, घर के पुरुष सदस्य ही नहीं, महिलाएं भी कर सकती हैं। श्राद्ध कर्म के बारे में ऐसा कोई नहीं कहा गया है कि केवल पुरुष कर सकते हैं। घर की कोई भी महिला, अगर पुरुष सदस्य हैं तो उनके साथ महिला सदस्य भी बैठ के कर सकती हैं, और अगर पुरुष नहीं हैं
तो महिलाएं भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं। तो ये एज पर दी हमारे जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से जो श्राद्ध के नियम हैं वो मैंने आपको बहुत संक्षेप में बता दिए हैं। बहुत संक्षेप में वैदिक ज्योतिष में किस तरह से श्राद्ध पितृदोष को देखा जाता है ये मैंने बताया। तो मेरी तरफ से इतना। मीनू जी अगर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कुछ चीजें मैंने भी आज नहीं जानी इसमें पितृदोष के बारे में, कि शनि के द्वारा जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो पितृदोष बनता है। अभी तक तो हमने जाना था कि राहु और केतु के कारण ही पितृदोष बनता है, लेकिन आपने बहुत ही आसान तरीके से, और मुझे लगता है जितने भी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर सबको बहुत इजी वे में समझ आई होंगी ये चीजें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी मंच पे हमारी जो अगली प्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं कि उज्जैन से जानी मानी हस्तरेखाविद और आचार्य श्री किरण शर्मा जी हमारे साथ मंच की शोभा बढ़ाने यहाँ पधार चुकी हैं। मैं हृदय से उनका आभार और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैम ईश्वरीय ज्ञान और गुरुओं के आशीर्वाद से हथेली को देखते ही उसमें पाए जाने वाले योग और दोषों को बताने की विद्या में पारंगत हैं। हजारों हाथों पर इन्होंने जो प्रिडिक्शन की है वो बहुत ही अद्भुत रही, और आज अपने कीमती समय में से अपनी ये ज्ञान की अवतरण गंगा यहाँ बहाने के लिए हमारे साथ मंच साझा कर रही हैं। तो मैं समय को और ज्यादा न बिताते हुए अपने कम शब्दों में आभार व्यक्त करते हुए मंच पे उनका स्वागत करती हूँ। और आज आप हस्तरेखा के बारे में कि पितृ दोष को हम हथेली के माध्यम से कैसे जाने, ये आज आपके साथ साझा करेंगी। तो श्रीमती किरण शर्मा जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जी। नमस्कार सभी विद्वानों को। जय श्री महाकाल। उज्जैन से मैं किरण शर्मा। हाथ के आकार से ही पितृदोष का पता चलता है, ये मेरे अपने अनुभव है, और रेखाओं से भी पता चलता है। सभी विद्वानों का अलग अलग इसमें मत है, लेकिन मैं इसमें हाथ के आकार को देखकर ही पितृदोष देख पाती हूँ। और पितृदोष देखने के लिए हाथ के आकार में जो देखा जाता है वह यहाँ से निकली हुई जो हड्डी होती है, और यहाँ पे कुछ हाथों में होती है जिनको पितृदोष कालसर्प दोष होते हैं, उनके हाथों में ये हड्डी दिखाई देती है, और जिनके हाथ में ये सीधा है उसे पितृदोष तो होगा, लेकिन कालसर्प दोष नहीं होगा। और अगर यहाँ पे निकला हुआ नुकीला नहीं दिखेगा तो पितृदोष नहीं होगा, कालसर्प दोष होगा। इसमें ये कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं ये कम होती है। और कालसर्प दोष पितृदोष जन्म से आता है, पूरी उम्र होता है। ऐसा नहीं कि ये बाद में आया, विधि करने से ये मिट गया। विधि करने से ये मिटता नहीं है, ये आशीर्वाद में बदलता है। जैसा कि ये कहा जाता है कि ये विधि कर लें तो ये मिट जाएगा, या गया जी जाने के बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पितृदोष निराकरण हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सहज तरीके से करना चाहिए, जिससे यह हमारे लिए आशीर्वाद में बदले। क्योंकि बहुत से पितृ ऐसे होते हैं, जैसे कि अकाल मृत्यु किसी की हुई है, या कोई लेडीज अगर शांत हुई है, या कोई जेंट्स अगर शांत हुए और उनके बच्चे छोटे हैं, वो मोक्ष चाहते ही नहीं है, वो परिवार में रहना चाहते हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में हमारा कहीं भी जाकर कोई भी विधि करने से वह मोक्ष नहीं मिलता है, और वो फिर वहां उपस्थित होते हैं, बल्कि और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी सामने आती है। पितृदोष का जो नेचर होता है, हम सहज तरीके से कैसे पहचाने, एक तो हमने ग्रहों के आधार पे देख लिया, हाथ के आधार पे भी देख लिया, लेकिन इसका एक नेचर होता है। यह अगर आशीर्वाद में बदलेगा तो बहुत तरक्की देने वाला भी पितृदोष कालसर्प दोष ही होता है। और
बहुत परेशानियां देने वाला भी हमारे लिए काल सर्प दोष पितृदोष होता है। अब यह हमारे लिए अगर आशीर्वाद में बदलता है तो यह बहुत ऊंचाइयां देता है जीवन में, लेकिन यह लास्ट मोमेंट पे देता है। यह आसानी से कुछ नहीं देता, यह तपा के देगा जो भी देगा। और अगर फिर जब देगा तो ये बहुत बिल्कुल खुले दिल से देगा। और व्यक्ति जो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखती है, हमारे ऋषि मुनि भी उनमें से जो हुए हैं, या अभी भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्हें हम याद करते हैं, निश्चित वह कहीं ना कहीं काल सर्प दोष पितृदोष से प्रभावित रहे हैं। तभी वो हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद आज भी हमारे उनके साथ हैं। परेशानी कब होती है पितृदोष में? काल सर्प दोष का तो आसानी से निराकरण हो जाता है, लेकिन पितृदोष में जो परेशानी होती है वह यह होती है कि जब हम जाने अनजाने किसी के कहने में आकर कोई भी विधि जब करने लगते हैं, तो उनकी आड़ लेकर नेगेटिव शक्तियां भी वहां जब विराजित हो जाती है, क्योंकि पूजने की चाहत उनकी बनती है, और तब ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। और तब हम तांत्रिकों और इनमें उलझना शुरू कर देते हैं, और तब ये हमारे लिए बहुत बहुत ही मिटा देने वाली स्थितियों में आके हमें खड़ा कर देता है। तो पहला निवेदन तो सभी से यही है, जो भी इसको सुनेगा समझेगा, कि हम इसके उसमें चाहे जो उपाय न करें, अच्छे विद्वान और हमारा विश्वास पात्र जो कोई पर्सन हो, हम उन्हीं की सुन के और उन्हीं के अगर मुख से हम सुनते हैं और आशीर्वाद स्वरूप हमें उनका लगता है, तो ही हम उस चीज को माने। क्योंकि अभी जो है ये पहले इतना नहीं आता था जितना कि अभी 1-2 हाथ के बाद ये हमें देखने को मिलता ही है। 90% हाथों में यह काल सर्प दोष पितृदोष अभी आज की तारीख में पाया जाता है। और इसका एक बहुत छोटा सा उपाय, मैं 1-2 उपाय बताती हूँ जो कोई भी कर सकता है और किसी के लिए भी उससे कोई नुकसान नहीं है। यह आशीर्वाद में बदलने का एक बहुत बहुत आसान और बहुत सरल, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा उपाय मैं बताती हूँ आपको। कि पितृदोष के निमित्त जो लोग परिंदे पे दिया लगाते हैं, बिल्कुल लगाएं। पितृ कुल देवी देवता का दीपक भी परिंदे पे ही लगता है, और पितरों का दीपक जो परिंदे पे लगता है वो वही उसका आशीर्वाद बनता है। जहां किसी के घर में, किसी के अंग में पितृ आते हैं या बात करते हैं, तभी उन्हें वो परिंदे पे लगे हुए दिए का परिणाम मिलता, वरना वो दीपक जो है प्रज्वलित हम करते हैं, वो हमारे देवी देवताओं का भी वहां मान्य होता है। दूसरा एक जो है कि घी का दीपक तुलसा जी के आगे लगाएं, खुली छत के नीचे होना चाहिए, वो छत के नीचे दिया नहीं होना चाहिए। आप अधिकांश लोगों से पूछेंगे कि आप तुलसी को दिया जब लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? एक व्यवस्थित जवाब किसी से भी आपको नहीं मिलेगा। मेरा अपना अनुभव जो है वो, कोई कहेगा हम सबके सुख की कामना, कोई कहेगा परिवार की तरक्की, कोई कुछ, लेकिन वहां पितरों का जिक्र गिने चुने लोग या जो ज्ञानी विद्वान है जिन्होंने कहीं से सुना, वही बोल पाएंगे। जबकि होना ये चाहिए, पितरों का जो दीपक तुलसा जी के यहाँ पे लगता है वो देवता का तो लगता ही है, प्लस वो हमारे पितरों का ही आशीर्वाद लेने का एक खास तरीका है, जो कि शाम के समय का जो दीपक लगता है, उस समय हम वहां खड़े होके ये निवेदन करें कि द्वार के रक्षक पितृदेव, जाने अनजाने हमसे कहीं गलती हो रही हो तो हमें क्षमा करें, और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर बनाए, मेरे ऊपर बनाए नहीं बोलेंगे, हमारे कुल के लिए वहां मांगा जाता है, और उसका परिणाम जो आता है वो बहुत बहुत ही अच्छा मैंने देखा है इसको। और एक जो उपाय और है, जो कि अभी जैसे बच्चे अकेले रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, जहाँ ये विधि करना आसान नहीं होता है, फिर भी एक चाहत रहती है कि हम हमारे पितरों के लिए क्या कर लें, किसी के मन में होता है ये, और बहुत बड़ी विधियां वो नहीं कर पाते हैं, तब हम उनके निमित्त विशेष रूप से इन श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक एक सिक्का निकालें। उनका अगर फोटो हो तो फोटो के आगे उस एक गुल्लक को रख दें, और उनके लिए एक सिक्का निकालें, और सर्वपितृ अमावस्या के दिन
उस पैसे से उसमें और पैसा मिला के सफेद रुमाल लें, मिठाई लें और एक सिक्का लें और वह मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को हम दान करें और फिर हाथ मुंह धो के मंदिर में दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद लें। इसका रिजल्ट मैंने आश्चर्यजनक अपने इस जीवन काल में देखा है। इसका ये परिणाम बहुत अच्छा परिणाम और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद भी अगर हम 16 दिन तो ये सभी को ये अवसर नहीं मिल पाता है, किसी को पता ही बाद में चलता है, कोई व्यस्तता किसी की होती है तो हम सिक्का कहीं भी बैठ के उसको एक सिक्के को निकाल सकते हैं। उसके बावजूद साल भर करने वाली विधि, क्योंकि अधिकांश लोग काल सर्प दोष पितृदोष से पीड़ित है, लेकिन हमें सही विधि मिल जाए इससे सब कंफ्यूज होते हैं और डरे हुए होते हैं कि कहीं कोई हमें और उलझा न दे। तब हमें 2 गुल्लक बनाना चाहिए जो साल भर के लिए होते हैं, एक पूर्णिमा का, एक अमावस्या का। दोनों में हम पूर्णिमा के दिन उसमें सिक्का डालें और अमावस्या वाले डब्बे में अमावस के दिन हम सिक्का डालें। पूर्णिमा का जो डब्बा है उसमें पैसा जो इकट्ठा हमारा होता है और उसको खुला रखें, वो पैक नहीं हो। हमारे घर आने वाली कोई भी बहन बेटी, वह आपकी साली ससुराल पक्ष के भी हो सकते हैं, आपके मायके पक्ष के भी हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ से लेने की अधिकारी बहन बेटी कन्याएं होती है, हम जो उनको विदा दें उसमें से भी पैसा निकाल के उन्हें उसमें शामिल करें बहन बेटियों के लिए। और जो अमावस वाला जो डिब्बा हमने बनाया है, हमारे द्वार पे आने वाला भिक्षुक और गरीबों को और मंदिरों में या भिखारियों को देने के लिए हमें अमावस वाले गुल्लक में से पैसा निकाल के और दें। ये हम साल भर कर सकते हैं, कहीं उसमें कमी रह जाए हम उसमें बाद में भी अपनी तरफ से मिला सकते हैं। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है कि हमें इसका, अगर ये गलत हो गया तो कहीं इसका परिणाम तो गलत नहीं आएगा। इसका ऐसा कोई मतलब दोष नहीं बनेगा अगर कहीं आप गलती कर देते हैं या किसी अमावस पूर्णिमा पे नहीं निकाल पाते हैं तो। और ये अभी तो एक बड़ी समस्या है, लोग क्योंकि डरते हैं पितृदोष के नाम से, लेकिन है सभी को, सामना सभी को करना पड़ता है। यह विधि करने से मिटता नहीं है, आशीर्वाद में बदलता है। बहुत तरक्की देने वाला ये योग है, डरने वाला योग नहीं है। आशीर्वाद में अगर आपके ऊपर बना रहा तो यह बहुत ऊंचाइयां आपको और आपके बच्चों को और आपके परिवार को देगा। इतना ही मैं कहूंगी अभी, और मुझे अपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच पे बनाने के लिए मैम। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो उपाय बताए हैं, वास्तव में मैं नोट कर रही थी तो बहुत सुंदर है उपाय, और मुझे लगता है कि सभी लोग जो यहाँ प्रेजेंट हैं वो इस उपाय को करके इससे लाभ अवश्य लेंगे। एटलीस्ट मैं तो लेने वाली हूँ, क्योंकि तुलसी के आगे दिया तो चल रहे हम लोग लगाते हैं। जी बिल्कुल, ये इसीलिए इस पक्ष में इसको वेबिनार को रखने का विषय भी सिर्फ यही था कि काफी लोगों को जो इससे रिलेटेड जानकारी है वो नहीं होती, और जब ये पक्ष निकल जाता है तो उसके बाद लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अफसोस तो कहीं ना कहीं जैसे तुलसी के आगे आपने बताया कि दीपक रखा जाए और हम जो कामना करते हैं, वास्तव में हम दीपक रख देते हैं लेकिन हम कभी पितरों को याद नहीं करते। तो ये आज आपने बहुत अच्छा बताया, और कहीं ना कहीं आपका जो सालों का एक्सपीरियंस और जो आपका ज्ञान है उसको मैं नमन करती हूँ मैम।